लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 जनवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, AK-103 राइफल्स भारत सरकार द्वारा किस देश से खरीदी है? तो देखिए, रूस से इसको खरीदा गया और काफ़ी ताकतवर हमारी सेना बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। फिलहाल आपको याद रखना है, AK-103 जो अत्याधुनिक राइफल्स है भारत सरकार के द्वारा रूस से इसे खरीदा गया है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी क्षेत्रों पर भारत के साथ कौन सा देश विवाद उत्पन्न करता है? तो इन तीनों क्षेत्रों में देखिए नेपाल के द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है। आजकल भी ये सुर्खियों में है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ग्लेन यंगकिन अमेरिका के किस राज्य के 74वें गवर्नर बन गए हैं? तो वर्जीनिया आपने याद रखना है, अमेरिका का एक राज्य है जहां के 74th रिपब्लिक पार्टी के नेता है ग्लेन यंगकिन। तो ये देखिए यहाँ से गवर्नर बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी से निकल के आए हैं जो बाइडेन साहब, जो कि वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से संबंध रखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर रघुविंदर तंबर का नाम आपने याद रखना है। इन्हें नियुक्ति मिली है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में अध्यक्ष के पद पर। वर्धा जिला हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर महाराष्ट्र। पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? देखिए, कथक नृत्य में ये ख्याति प्राप्त थे पंडित बिरजू महाराज जी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल किस शहर में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर चेन्नई। किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का 2780 करोड़ रुपए का करार किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलीपीन। तो भारत फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल देगा 2780 करोड़ रुपए में। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ता शुरू की है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता वार्ता शुरू की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 16 जनवरी। आपको बता दें, इलास्ट्री टीम की प्रीवियस सॉल्वर पेपर की किताब है जिसमें आपको नायब तहसीलदार की आजकल रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको इस किताब में मिलेंगे। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र यहाँ पे देखिए सॉल्व किए गए हैं डिस्क्रिप्शन के साथ में, और यहाँ पे आपको HS और अलाइड के क्वेश्चन पेपर भी इस किताब में अवेलेबल करवाया गया है। ये किताब फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है और इलास्ट्री कोरोटिन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आने वाले आपके HS अलाइड नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए किताब काफ़ी उपयोगी है, तो आप इस किताब का इस्तेमाल इन परीक्षाओं के लिए कर सकते हो। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सोलर फेंसिंग लगाने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना को आप याद रखिएगा। इस योजना के माध्यम से यदि व्यक्तिगत तौर पर कोई किसान अपने खेती को सुरक्षित करने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ लगाना चाहता है तो उसकी कुल लागत का 80% सब्सिडी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार देगी, और यदि 2 या 3 किसान आपस में मिल जाते हैं तो इन्हें 85% तक अनुदान दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि जो भूमि होती है वो 2 या 3 किसानों की होती है, तो इसमें देखिए आप उन्हें 85% यहाँ पे क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो काजा आपने याद रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा जो पहला महिला स्नो हॉकी प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ करते समय कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर होगा उसे कहां पे स्थापित किया जाएगा? काजा में स्थापित किया जाएगा। और काजा कहां पे पड़ता है, कौन से जिला में है? लाहौल स्पीति आपने याद रखना है। पड़ोसी देश नेपाल में 900 मेगावाट के अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये निर्माण किया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा, जिसे आप SJVN के नाम से भी जानते हैं। नेपाल के पूर्व में शंखुबासवा जिला में निर्माणाधीन अरुण 3 नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो प्लांट है।
अगला प्रश्न है एसजेवीएन के प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है श्री नंदलाल शर्मा। देखिए एक एचएस ऑफिसर है और जब से इन्होंने एसजेवीएन के प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष का नेतृत्व संभाला, काफ़ी बेहतरीन तरीके से सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी को आगे लेकर जा रहे हैं। और देखिए भारत के भी विभिन्न तरह के कोने में आपको एसजेवीएन के नवीनतम प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल का 52वां 52nd राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा सोलन में। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1971 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। हिमाचल प्रदेश के जो निर्माता व पहले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इन्हीं के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। और देखिए ये जो घोषणा की गई थी 25 जनवरी को, बर्फबारी भी उस दिन हल्की हल्की शिमला में हो रही थी रिज मैदान पे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और पहली महिला प्रधानमंत्री भी भारत की रही है। तो उस समय हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य भारत के मानचित्र पर उभरा था। आपको बता दें यदि आप HSLI एंट्री की तैयारी कर रहे हो तो आप हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब और हिमाचल प्रदेश सरकार का तथा केंद्र सरकार का बजट तथा इकोनॉमिक सर्वे के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इसके अलावा आपको और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर मिल जाएगी। इन किताबों के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।